हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है सोमवार का दिन और शाम का समय हो रहा है। शाम के अभी तो दिन नहीं छिपा, 3:30 बजे का समय हो रहा है। तो मैं जो है ना, अब चिंटू आया था गेम खेल के बाहर से, अपने पार्क में गया हुआ था फुटबॉल खेलने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विंटर वेकेशन चल रही है ना, तो ये तो दोपहर में अपना नहा धोकर खा पी के अपने पार्क में चला जाता है, नियरेस्ट पार्क में हन्नू गुन्नू के साथ। तो तीनों चले जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो अब जो है ना गेम खेल का आ गया, वो आया लगभग 3 बजे के करीब। तो यूँ कराते यूँ करा के भूख लग रही है मुझे, तो मम्मी मुझे खाना दे दो। तो मैंने बनाए थे मटर का पुलाव सुबह, वेजिटेबल डाल के सारी। लेकिन उसको राइस कम पसंद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है कि मैं राइस बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे रोटी बनानी पड़ती है। तो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा चावल। तो फिर भी मैंने उसे थोड़ा बहुत बहला फुसलाकर थोड़ा बहुत खिला दिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। तो कह रहा मेरे लिए तो कुछ और बना दो। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैं सोचने लगी क्या बनाऊँ। मैंने उससे पूछा मैगी बना दूँ? तो कह रहा नहीं मैगी मत बनाओ, मैं मैगी नहीं खाऊंगा। तो उसका मैगी खाने का मन नहीं कर रहा। फिर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। अब तो डिनर की तैयारी करूँगी 2 घंटे बाद, तो रोटी तो शाम के टाइम बनेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ इस टाइम इसके लिए कि इसका थोड़ा पेट भी भर जाए, खिलाने का काम भी पूरा हो जाए। तो अब जैसे कि 3:30 बजे का समय हो रहा है, तो अब थोड़ी बहुत देर बाद ही अपने चाय का समय हो जाएगा। तो चाय बनाऊंगी तो इन्हें कुछ चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी दूंगी, क्योंकि अब गुड्डू इसके पापा के भी आने का समय हो रहा है। तो जैसे ही वो आएंगे तो मुझे चाय बनानी पड़ेगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या बनाऊँ। मेरे अचानक माइंड में आया कि मैं इनके लिए पकोड़े बना देती हूँ। तो मैंने चिंटू से पूछा पकोड़े बना दूँ, चाय के साथ खा लेना। तो कह रहा किस किस चीज़ के बनाओगे? मैं कहा मैं बनाऊँगी आलू के, गोभी के, प्याज के, और वो रखे हैं मशरूम। तो मैंने ऐसा कई सारे ऑप्शन बता दिए कि इन सारी चीज़ों के मैं तुझे पकौड़े बना के खिलाऊंगा। तो एग्री होगा कर हाँ ठीक है बना लेना। तो फिर मैं ऐसा कह के और मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने कर दी तैयारी स्टार्ट। तो ये देखिए मैंने पूरी कलरफुल अपनी ट्रे बना दी है। तो ये मैंने प्याज काट ली ऐसे बिल्कुल पतली पतली, और इधर गोभी काट ली, और इधर आलू पतले पतले आलू काट के रख दिए, और इधर ये हरी मिर्ची भी काट ली, हरी मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी। और ये मशरूम काट के, और ये सारा सामान मैंने काट के धो के अच्छे से रख दिया है। और अब इधर देखिए, इधर मैंने घोल दिया है बेसन। तो बेसन में भी मैंने सारे नमक मिर्च हल्दी मसाले सारे मसाले डाल के, अजवाइन वगैरह सब चीज़ डाल के, और हरा धनिया काट के, और इसको भी मैंने थोड़ा रेस्ट के लिए रख दिया है। तो 10-15 मिनट ये भी रेस्ट ले लेगा बेसन। तो अब जो है ना, अब ये इतना थोड़ा रेस्ट लेगा ना बेसन, तो इतना ही फिर गुड्डू और इसके पापा आ जाएंगे। तो फिर मैं लगूंगी अपना इनके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी तो जो है ना बाहर जाकर देखती हूँ। तो आज सुबह मतलब सुबह तो फोग हो रहा था, लेकिन बाद में अच्छा क्लियर मौसम हो गया, धूप भी आ रही है आज तो छज्जे पर खूब बढ़िया। और मेरे कपड़े भी बहुत बढ़िया से सूख जाएंगे। तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कपड़े सूख गए या नहीं सूखे। वाह देखो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। मैं तो देखो अब निकली हूँ सवेरे से, अब छज्जे पे। तो ये सूर्य देवता निकले हुए हैं। तो देखिए कितने बढ़िया सूर्य देवता निकले हुए हैं, खूब बढ़िया धूप चटक धूप निकल रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये जो मैंने कपड़े सुबह धोकर यहाँ सुखाए थे ना, तो ये सब सूख भी गए होंगे। तो आज तो जो है तो एक दिन में कपड़े सूख जाएंगे। तो जैसा कि मतलब कि घर में फैलाने पड़ते हैं ना, तो आज वो नहीं करने पड़ेंगे। तो आज तो खूब बढ़िया चटक धूप में खूब कड़क कपड़े सूख रहे हैं। तो अब थोड़ी देर 5-7 मिनट बैठती हूँ यहीं धूप में, चेयर निकाल के अपने छज्जे पर यहीं बैठती हूँ। इतने वो बेसन भी फूल जाएगा, और इतने बच्चे और उनके पापा भी आ जाएंगे। तो फिर मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाऊँगी, और फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। इनका मज़ा लेंगे फिर हम आज। तो मैंने गैस स्टार्ट कर दिया, कढ़ाई में तेल गरम हो गया, और इधर एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है। तो मैं लग गई पकोड़े बनाने के लिए। सबसे पहले अपने चिंटू के लिए ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ, क्योंकि वो यूँ करा कि ब्रेड रखा है तो मेरे लिए ब्रेड पकोड़ा बना दो। इसमें स्टफिंग तो नहीं भरी, बस इसमें बेसन के घोल में इसको लपेट के, अरे देखो ब्रेड पकोड़ा सोच से खा लो पेट भर जाएगा। तो चाय में आ गया उबाल, और इसकी गैस कर देती हूँ मंदी। अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी, और इतना मैं ये ब्रेड पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ।
तो अब हो गया अगला दिन, मंगलवार का दिन हो गया है और आज तो सुबह से मौसम बढ़िया हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल तो बहुत फोग हो रहा था और धूप दोपहर में निकली थी, लेकिन आज तो जो है सुबह से अच्छा मौसम हो रहा है। तो सुबह से अपने काम में लग रहे थे और चिंटू जो है अपना नहा धो कर हो गया है तैयार, अब तैयार हो रहा है। ये देखो चिंटू। और अब जो है ना, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बीच में हो गया थोड़ा सा ब्रेक। तो इतना ब्रेक हुआ ना क्लास का, तो यूँ करा मैं इतना अपना नहा धो लूँ। तो 15-20 मिनट का ब्रेक होता है इसकी क्लास के बीच में, तो हुआ है अब। तो अब लग गया अपना वो टाइम भी इसने सही यूज कर लिया है। मैंने भी सारा लिविंग साफ कर दिया है और जो मैंने कल कपड़े धोए थे वे कपड़े रखे हुए यहाँ, तो अब मैं इनकी तय करूँगी। और किचन भी फैल रही है। अभी तो खाना तो मैंने बना लिया सारा, लेकिन अभी किचन संगवानी बाकी रह रही है और ये बर्तन हो रहे हैं इकट्ठे, अब ये भी साफ करे जाए। तो अब पहले तो मैं इन कपड़ों की तय लगाऊंगी, तय लगा के इन कपड़ों की और सबकी अलमारी में रख दूंगी। पूजा पाठ करके और फिर अपना क्लास ज्वाइन कर लेगा फिर दोबारा से। बंद कर दे। पानी की टंकी भर के चिंटू, मोटर बंद कर दे भाई। चलो पानी का भी काम रहता है भरने का। अब पानी भी भर गया, टंकी भर चुकी है, वाटर टैंक। अलार्म बज जाता है हमारा जब टंकी भर जाती है, पानी वेस्ट नहीं होता इससे। चिंटू बंद कर दे इसे। तो उन कपड़ों की तय करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सभी कमरों में बिस्तरों की तय करने के लिए। तो अब लग जाती हूँ रजाइयों की तय करने में, बेडशीट दोबारा झाड़ कर बिछाने में। एक कमरा तो हो गया साफ, बिस्तर झाड़ दिया। अब जाती हूँ दूसरे वाले रूम में। तो सारा घर मैंने वेल सेटल्ड कर दिया है, जितना काम मेरा है, बाकी का काम आकर मेड करेगी, साफ झाड़ू पोछा बर्तन का। और अब जो है ना मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाने की तो मैंने कर ली तैयारी, सवेरे बना दिया। तो अब मैं जो है ना एक्स्ट्रा काम करूँगी, क्योंकि बच्चे कई दिन से चिंटू कह रहा कि गाजर का हलवा बना दो। तो मैं गाजर ले आई थी और उसका अभी तक नंबर नहीं आया हलवा बनने का। तो सोच रही हूँ कि आज जो है ना गाजर के हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। तो अब तो मैं जो है ना पहले फ्रिज में से गाजर निकाल कर उन्हें धो के छील के और उन्हें घिस लेती हूँ, क्योंकि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब ये मेड आके काम कर जाएगी ना, तो उसके बाद फिर मेरा काम रह जाएगा बस हलवा तैयार करने का, क्योंकि खाना तो मैंने बना ही दिया
और खाना तैयार रखा। खाने में मैंने बथुए का रायता और मेथी के पराठे बना दिए। तो वो अब चिंटू की जब क्लास ओवर हो जाएगी, जब मैं इसको दे दूँगी डाल के खाना, और फिर मैं जो है ना हलवे की तैयारी कर लूँगी। कुछ तो अब काम कर लूँगी, लेकिन गैस पर जब चढ़ाऊँगी, जब ये सारा किचन साफ हो जाएगी बिल्कुल, तो लगती हूँ मैं अपने काम में। तो गाजर निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। ये रही गाजर, 2 दिन पहले की आई हुई रखी है ये, पर अभी तक इनका नंबर नहीं आया हलवा बनने का। तो आज करते हैं हम तैयारी। तो मैं बैठ गई यहाँ गाजर लेकर। ये देखो मैंने छीलनी शुरू कर दी है, और अभी ना छील कर रखूँगी, और फिर ना घिसने में भी समय लगेगा। तो चलो कोई बात नहीं, गाजर का हलवा तो वैसे बनने में टाइम लगता है, पर जैसा भी होगा हम आपको अपने व्लॉग में दिखाएंगे। तो अब अधिकतर गाजर मेरी सारी छिल चुकी है, बस ये 2 गाजर और बची हैं। इन्हें और छील कर और फिर इन्हें धो कर लेके आती हूँ, फिर इन्हें घिसूंगी। जब उठा कर चलेंगे ना फिर बस तो धो दिया सारी गाजर, अब रख देती हूँ ना यहाँ। और चिंटू यूँ करा, मैं घिसूंगा ही नहीं, तो ये काम मैंने चिंटू को सौंप दिया है। तो अभी जब वो थोड़ी बहुत देर में फ्री हो जाएगा ना, तो जब घिसेगा, क्योंकि उसको गाजर घिसने में सही मजा आता है। तो अधिकतर यही होता है कि दोनों बच्चे ही घिसते हैं जब भी हलवा बनता है। तो बस मैंने छील दी है और धोकर रख दी। अब चिंटू थोड़ी बहुत देर के बाद ये ना घिस के, और फिर मैं बनाने की जिम्मेदारी होगी मेरी। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।